आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी देश के 6 राज्यों में 9 करोड़ किसानों को बड़ी सौगात देंगे। 9 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान योजना के 18,000 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के किसानों को संबोधित भी करेंगे और इस मौके पर बीजेपी ने देश भर में बड़े कार्यक्रम करने की योजना बनाई है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि देश में सभी विकास खंडों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर पीएम के संबोधन को सुनने की व्यवस्था की जाए। कृषि मंत्री की ओर से देश के किसानों को लिखे गए पत्र की कॉपी भी किसानों को उस दौरान बांटी जाए। सभी जगह पीएम के संबोधन से 1 घंटा पहले कार्यक्रम शुरू हो जाए, जिसमें पीएम मोदी सरकार की ओर से किसानों के लिए किए गए फैसलों जैसे नीम कोडेड यूरिया, पीएम फसल बीमा योजना, किसान रेल, सॉइल हेल्थ कार्ड, एमएसपी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, सभी के बारे में जानकारी दी जाए। तो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह और आदेश गुप्ता दिल्ली के मेहरौली में पीएम का संबोधन सुनेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारिका सेक्टर 15 के जीजाबाई पार्क में रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करोल बाग के रंजीत नगर में, जबकि पश्चिमी दिल्ली के महावीर नगर में हरदीप सिंह पुरी, दक्षिणी दिल्ली के मोडबंद में रामवीर सिंह बिधुड़ी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी असम में, जबकि पीयूष गोयल यूपी के हापुड़ में कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू के कठवा में शामिल होंगे। कुछ खास सहयोगी देखिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, ग्राउंड पर वो मौजूद है। जयपुर से भवानी सिंह हमारे साथ है, अहमदाबाद से जनक दवे हमारे साथ है, भोपाल से मनोज शर्मा हमारे साथ है, मेरठ से दीपक बिष्ट हमारे साथ है, पुणे से अभिषेक पांडे हमारे साथ है, बैरकपुर से अमित सिंह हमारे पास है साथ है। जल्दी से रुक पहले हम यहां पर मनोज का कर लेते हैं। भोपाल में मनोज मौजूद हैं। मनोज, किस तरीके की तैयारी देख रहे हैं आप? अर्पिता, इस वक्त मैं भोपाल के पास सीहोर जिला है और सीहोर जिले के चंदेरी गांव में है। मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले हिंदुस्तान के लहलहाते गेहूं के खेत के बगल में ये चंदेरी गांव में देखिए तमाम किसान यहां पर इकट्ठे हुए हैं और इन किसानों से मैं ये जानने के लिए आया हूं, जमीनी हकीकत जानने के लिए आया हूं कि आखिर ये 3 कानून जो हैं, ये 3 कानून आप कैसे देखते हो? आपके लिए फायदे का सौदा है, नफा या नुकसान? सर, इस 3 कानून जो मोदी जी ने बनाया है वो इसलिए फेवर में लग रहा हमको कि हमें क्या पहले मंडी तक ही सीमित थे। हमारा कोई भी अनाज सब्जी भाजी हम कहाँ बेचते थे? सीहोर मंडी। और मंडी में अड़त ही अपनी मनमर्जी से अनाज लेता था, मनमर्जी से रेट देता था। लेकिन आज मोदी जी ने इस कानून में इसलिए फेवर में लग रहा कि हम चाहे तो वो अनाज सीहोर बेचे, भोपाल बेचे, घर से बेचे या बाहर से बेचे, हमें स्वतंत्रता दी है। साथ ही में मोदी जी से एक चीज अनुरोध भी कर दूं, कानून आपने अच्छा बनाया, इसको वापस मत करिए, इसमें संशोधन अगर करना ही है तो ज्यादा से तो जो एसडीएम को अधिकार दिया वो न्यायालय को भी अधिकार आप दे दीजिए, ताकि न्यायालय से भी हम अगर कहीं का व्यापारी पैसा खा के भाग जाए तो हम न्यायालय में भी उसकी अपील कर सकें। एक जो कहीं डर है कोई आपकी जमीन हड़प लेगा, बड़ी बात चल रही। इनसे बोलवा हमारा नहीं। क्या बोले? नहीं साहब, कोई नहीं हड़पेगा। नहीं हड़पेगा जमीन, ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो जमीन हड़पे कोई, मतलब जो उनने कानून बनाया बहुत अच्छा बनाया है। तीनों कानून बहुत अच्छे बनाए हैं। तीनों कानून अच्छे बनाए हैं। कानून में 3 बातें, एक बात और बार बार उठती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। नहीं, एमएसपी अच्छा चल रही है, ठीक है, लेकिन ये जो व्यापारी खरीद बहुत बड़ी मदद है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोदी सरकार लेकर आई। अगर आप आंकड़े देखेंगे 14,000 करोड़ रुपया प्रीमियम गया, लेकिन 70,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का मुआवजा किसानों को मिला है। हमने किसानों की लागत प्लस 50% मुनाफा ये भी तय करके दिया और कृषि आधारभूत ढांचा बनाने के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक तैयार किया है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे। इससे किसानों को लाभ मिलेगा, वेयर हाउस मिलेंगे, कोल्ड स्टोरेज मिलेंगे, ट्रेन्स मिलेंगी, ये सब सुविधाएं मोदी सरकार में मिलेंगी। बट सर सरकार इतना कर रही है, उसके बाद भी किसान तो बैठे हुए हैं। देखिए, देश भर के किसान ने मोदी सरकार का धन्यवाद किया है कि उनकी आय को दुगना करने के लिए जो कृषि कानून में बदलाव मोदी सरकार लेकर आई, उसके लिए वो धन्यवाद दी हैं। अगर कुछ किसानों के मन में अगर कोई भ्रम फैलाया गया है, हम उसको भी दूर करने के लिए तैयार हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो एक बड़े स्तर पर देखिए बीजेपी की तैयारी है ताकि किसानों तक पहुंचा जा सके, उनके भ्रम को दूर किया जा सके। अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं, जनक हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। जनक, वहां क्या तैयारी देख रहे हैं आप?
बिल्कुल अर्पिता, मैं अहमदाबाद से सटे सानन तहसील में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि किसानों का जो यहां पर किसान कल्याण कार्यक्रम, जिसको आज सुशासन दिन के तौर पे भी मनाया जा रहा है, और इसको लेकर तैयारी किस तरीके से बड़े बड़े LCD स्क्रीन लगाए गए हैं और यहाँ के जो इलाके के जो विधायक होंगे वो यहाँ पर होंगे। दरअसल 33 ज़िलों में 33 बड़े कार्यक्रम के तौर पे इस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें से एक ये है जो अहमदाबाद ज़िले का है। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर में ही सारे किसानों यहाँ पर आएंगे, हालांकि चूँकि 10 बजे के बाद का वक्त दिया गया है, सारे किसान आएंगे, लेकिन ये तैयारी अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जहाँ पर प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करेंगे, किसानों को संबोधित करेंगे, तब यहाँ पर उनका जो भाषण है वो लाइव होगा। तो यहाँ की तस्वीरें भी मैं अर्पिता आप तक पहुँचाऊँगा, लेकिन अभी स्थिति है कि तैयारियाँ सारी हो चुकी है और थोड़ी देर में ही यहाँ पर किसान भी पहुँचेंगे। ठीक है, दीपक बिष्ट का भी जल्दी से रुख कर लेते हैं, मेरठ में वो मौजूद है। दीपक, आपके साथ कुछ लोग भी दिख रहे हैं, जरा बात कीजिए। बिल्कुल अर्पिता, इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के लिसोड़ा गांव में हूं। आप ये बताइए, जो 3 कानून है जिसको लेकर इतनी लंबी राजनीति हो रही है, इतने विरोध आ रहे हैं, आप लोग समर्थन में हैं, क्या, क्यों? हम समर्थन में इसलिए हैं कि जो इसमें MSP है, MSP को ये समझ नहीं पाए जो हमारे जो विरोध कर रहे लोग हैं। MSP क्या है? एक जो हम पहले से भी ये चाहते थे कि जैसे हम मंडी में जाएं तो मंडी में कुछ लोग हैं, चंद लोग, वो हमारा पिछले साल हमारा जो गेहूं की ट्रॉली गई उसको 3 दिन खड़ी कर रखी हमने, और 3 दिन के बाद में उसमें कुछ हल्का था तो इसलिए उन्होंने वापसी कर दी। तो हम उसको बेचने पर मजबूर हो गए, उन दलालों के हाथ में थे हम। अब नहीं रहेंगे। अब मोदी जी ने हमें मौका दिया कि हम बाहर भी बेच सकते हैं मंडी में, और मंडी से बाहर भी बेच सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ये जो बिल है ये बड़ा अच्छा है। इसकी जो बारीकियां हैं हिंद मजदूर किसान समिति के जो लोग हैं उन्होंने हमें बताई। उसके बाद हमने विश्लेषण किया कि देश में 1 महीने से हो क्या रहा है। वहाँ हमने विश्लेषण किया, वहाँ देश के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, देश को बांटने की आवाज़ उठ रही है, खालिस्तान की मांग उठ रही है, शरजील इमाम को रिहा कर दो इसकी मांग उठ रही है। उसके बाद आज सुबह की मैं आपको ताज़ा घटना बता रहा हूँ। हमारे पश्चिमी यूपी के एक किसान नेता है राकेश टिकैत, वो ये बोल रहे हैं अपनी वीडियो में, आप कहोगे तो मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ, कि मंदिरों में इनकी हिंदुओं की बहन बेटियां दूध चढ़ाने जाती हैं, इस अपना दूध चढ़ाने जाती हैं। आप देखना। मैं एक बात आप बताइए, तीनों बिल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये तीनों बिल जो हैं किसान के हित में हैं। हम लोगों ने जो समर्थन किया है वो एक तो MSP रहनी चाहिए। MSP के बगैर बेकार है, किसान की फसल कहाँ बेचेगा। सरकार उसके लिए राजी भी है। सरकार उसके लिए राजी भी है। दूसरा हमें ऑप्शन मिल रहा, मंडी में बेच लें हम या बाहर बेच लें, उसके लिए भी राजी है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले हमें दिक्कत हो जाए। आपके पास जल्दी से जयपुर का भी रुख कर लेते हैं। भवानी है वहां पर, देखिए हमारे साथ। भवानी, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या खास तैयारियां चल रही हैं? देखिए, जयपुर जिले के महेशवास गांव के अंदर हूँ, जहां पर चौपाल की तैयारी हो चुकी है। किसान 2 घंटे पहले पहुंचना के सिलसिला शुरू हो गया। प्रधानमंत्री का भाषण सुनना चाहते हैं। किसानों को आज प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं, LED स्क्रीन्स लग गई है, तमाम तरीके की तैयारियां हैं। किसानों को आप देख सकते हैं कि लगातार किसानों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। किसानों से हम बात कर लेते हैं। आप बताएं, क्या इन तीनों कानून को लेकर कोई शंका है? बिल्कुल भी नहीं है सर। ये सब जो कर रखा है दिल्ली के अंदर, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं अभी। ये किसानों की बोले वाले किसानों बेला बुचका के लिए जबरदस्ती कर रहे, बाकी इससे किसान कोई विरोधी नहीं है यहाँ। आपको क्या लगता है, जो कॉन्ट्रैक्ट का जो उसमें नियम है, क्या आपको लगता है कि किसानों को जो कॉन्ट्रैक्ट वाले पे कह रहे हैं कि उनके तो ज़मीन हथिया ली जाएगी? ऐसा नहीं है सर। कई जगह अभी भी कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग चल रही है। वहाँ पे किसान के और जो कंपनी है उसके बीच में समझौता हो जाता है, लिखित में समझौता होता है, और उससे तो किसान को फायदा हो रहा है कि नवाचार करने का मौका मिल रहा है। उससे कहीं भी कोई नुकसान नहीं है। कई जगह हमारे यहाँ पे पहले से ये चल रहा है। कितना इंतजार है प्रधानमंत्री का, जब आज वो 12 बजे किसानों से बात करेंगे? सर पूरा इंतजार है। सारे किसान तैयार बैठे हैं मोदी जी को सुनने के लिए। क्या सुनना चाहते हैं? मन की बात, जो भी मोदी जी कहेंगे, जो किसान बिल के प्रति वो बताएंगे। वो पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, जो किसान बिल आया है उससे किसान को 1% भी नुकसान नहीं है। किसानों को फायदे के अलावा और कोई नुकसान नहीं है। ये तो फालतू की बातें, ये बरगलाने की कोशिश की जा रही है किसानों। आप बताएं, जो किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री ने शुरू की, किसानों को जो राशि दी जा रही है, उसका इंतजार है, किसानों को कितना लाभ मिल रहा है?
मोदी जी ने देश हित में जो भी काम किया आज तक सब अच्छा ही किया है, और किसान हित में भी जो भी काम करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी वो बहुत ही अच्छा करेंगे, और जो बिल है वो हमारे किसान हित में ही है, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है हमारे। आप बताएं, आप खेती करते आ रहे हैं लगातार लंबे समय से, अब क्या लगता है इन कानून के आने से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? मोदी जी सभी काम बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं, इससे बहुत बढ़िया फायदा होगा, बिचौले से राहत मिलेगी और सब संपन्न है काश्तकार। बिचौलियों से राहत मिलेगी। अब आप तो हुक्का लगा लिया आपने? ठीक है तैयारी जी, हाँ, इंतजार है। ठीक है, भवानी मैं आ रही हूँ, जी हाँ, जल्दी से बैरकपुर का भी रुख कर लेते हैं। अमित के साथ भी देखिए कुछ किसान मौजूद हैं। अमित, अगर किसान आपके साथ हों तो जरा बात कीजिए कि वो इस मूव को गवर्नमेंट के कैसे देख रहे हैं। क्या भ्रम की स्थिति जो है, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो दूर हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल, कई किसान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अर्पिता, और आप अंदाजा लगाइए कि 12 बजे पीएम जो है वो संबोधन करने वाले हैं, किसानों से बातचीत करने वाले हैं। और तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस तरीके से किसान जो हैं इस वक्त अपने घरों से बाहर निकलकर और यहाँ पर लगातार जो पीएम का संबोधन होगा उसे सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले आप यहाँ उठिए, अभी आप खेत में थे, खेत से अभी आप बाहर पहुँचे हैं। कृषि सुधार कानून के बारे में क्या सोचते हैं आप? सोचता है जो प्रधानमंत्री जो बिल लाया गया है तो वो बहुत अच्छा बिल है, हम लोगों का नहीं तो बंगाल का सरकार नहीं लेता है, इसलिए बहुत नुकसान पहुंचाता है। देखिए आप, ये जो मठ है वो 500 बीघा जमीन है, उसमें एक RLI पंप है, लेकिन कोई निकासी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था ठीक नहीं। ये आप बताइए, आप किस तरीके से आप देखते हैं कृषि सुधार कानून को? देख, कृषि सुधार कानून में किसानों का भला है, और प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी जनता का खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बंगाल की जनता अभी भी किसी बिल से बहुत ही वंचित है। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंचे हैं आप? जी, हम लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री आज क्या अनाउंस करने वाले हैं वही सुनने के लिए पहुंचे हुए। पीएम MSP को लेकर क्या, किस तरीके से देखते हैं? MSP को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, किसानों को भरमाया जा रहा है और कुछ है नहीं। देखिए, किसी भी पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो ये लोग भोले भाले किसानों को भरमा के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। और किसानों के मुद्दे पर अर्पिता लगातार अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ पर हो रही है। देखिए, मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, टीवी सेट यहाँ पर लगकर तैयार है। यहाँ पर बैरकपुर के सिवली गांव की ये तस्वीरें हैं। किसान अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और लगातार जिस तरीके से पीएम किसानों को संबोधन करेंगे 12 बजे, उसे देखने के लिए यहाँ पर किसान पीएम को सुनने के लिए यहाँ पर किसान अपने घरों से बाहर निकले हैं। अर्पिता, चलिए पुणे का रुख कर लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, वहां पर क्या तैयारी खास देख रहे हैं आप? अर्पिता, मैं तस्वीरें अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ से एक किसान रैली शुरू होने वाली है, जिसके लिए एक बाकायदा तैयारियां हो चुकी हैं। लोग धीरे धीरे जमा हो रहे हैं। आसपास के जो किसान हैं, जो शेतकारी हैं, वो सभी पहुंच रहे हैं। क्या तैयारियां हैं आप लोगों की तरफ से, और प्रधानमंत्री के आज स्पीच को लेकर के कैसे देखते हैं? आज संपूर्ण देश में और विशेषतः महाराष्ट्र में किसानों का चौपाल, रैलियाँ, इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं ढोल नगाड़े बज रहे हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल आएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी पुणे में आ रहे हैं। इसी प्रकार के कार्यक्रम संपूर्ण महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं। और किसानों के लिए जो भ्रम पैदा किया गया है किसान कानून के माध्यम से, वो भ्रम पैदा जो है उसको क्लियर करने का काम आज प्रधानमंत्री करेंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री करेंगे। अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं अर्पिता, तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। बैलगाड़ियां यहाँ पहुँच चुकी हैं, और बैलगाड़ियों के जरिए कहीं न कहीं यहाँ से किसानों को किसान यहाँ से जाएंगे, और इन बैलगाड़ियों के माध्यम से एक रैली निकाली जाएगी उस जगह तक जहाँ पर ये पूरी रैली होने वाली है। उसके लिए जहाँ प्रधानमंत्री का संबोधन है वहाँ तक पहुँचने के लिए इस तरीके के तमाम सारे बैलगाड़ी यहाँ पर लाए गए हैं, ताकि यहाँ से रैली निकाली जाए और प्रधानमंत्री की स्पीच के लिए लोग पहुँचे। इसके लिए तमाम सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। यहीं से प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में एक पूरी रैली होगी जो मंच तक जाएगी, और मंच तक पहुँचने के बाद वहाँ पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। यानी एक तरीके की कोशिश ये है कि इसके जरिए ये देखिए किसानों अभिषेक, स्वागत के लिए यहाँ पर तमाम सारे तुतारी और ढोल ताशे लाए गए हैं, ताकि इसके जरिए किसानों के स्वागत के लिए इस तरीके की तैयारी पहले से प्लानिंग की गई है, ताकि यहाँ से किसान रैली निकलेगी और बाकायदा यहाँ पर तैयारी की हुई है। ठीक है, देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी